जा रहा है पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। 28 फरवरी को प्रातः 8 बजे ध्वजारोहण से महोत्सव का भव्य शुभारंभ। जय बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। ये नया विज्ञापन बना है। जय बोलो शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। श्रीमन्नम्र सुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भास्वत पादन खेन्दवा प्रवचनाम बोधिन्दवा ईसायनाः। ये सर्वे जिन सिद्ध से से पाठ का साधवा सुत्या योग जने से बंद गुरुवाह कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध व्रत ममलम रत्नत्रयम पावनम मुक्ति श्रीनगरादिनादिन प्रत्युक्तोपवर्ग प्रदाह धर्मः सूक्ति सुधा चैतमखिलम चैत्यालयम स्यालयम प्रोक्तम च त्रिविधम चतुर्ममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिजनादिपाश भुवन ख्याता चतुर्विंशति श्रीमंतो भरतेश्वर प्रभृतियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णुनांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति सैकाल्ये प्रशास शिपुषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शोचदयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्री तीर्थंकर मातृका सिद्धनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्ति दशादिपाशुरादि कन्यका चाष्टधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगुणा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिरिद्या सदपशो वृद्धिंगता पंचे ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चारणः पंचज्ञानधरा स्त्रियोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाश्चिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे बृहस्पति निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वस्पोज सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावन्याः प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर भावना मर्गृहे मे रौकुलाद्रौ तथा जम्बूशालमलि चैत्र साखी तथा वक्षार रूप्यादिषु विश्वाकार गिरौ च कुंडल नगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्रहा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्ग भी कल्याणाजितनानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीमंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु तीर्थंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते सुतैः धर्मांस कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम। अभिषेक प्रारंभ हो रहा। सभी लोग केसर से तिलक लगा लें, हाथ धो लें, जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देवी अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण निर्वृत निर्जरणी यही है त्रैलोक भविजन को सुख शांति देती स्वामी करो नमन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मराम मम मम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नफे जामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चरसुदीप सुदूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल धमधवल है पीयूष साध लिए अमल है इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभो मुझ वचन इसके सदरसों। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीपते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा में जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामिति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है माधुरी पूर्णतः दुख चुका है। हे नारी आप अभिषेक करूं रुचि थे मेरे वचन चित कणराय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम मम मम तम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम ग्रावे ग्रावे नमोरते भगवते श्रीमते क्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा।
उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु भफलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। घृताभिषेक घी का कलश अत्यंत पुष्ट करे घृत प्रकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी में दीर्घायु चल सकते बढ़े इसी से। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम सम सम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते कृताभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा सतांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं काम दिन सुमाक्षित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम हम सम सम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश जैनेन्द्र कीर्ति एकत्रित हुई का क्षीरोद दीप हुआ बर समी अति मंगली के दर्शे अभिषेक करके तो लोग मंगलमय निस्सौ के पाऊं। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि का कलश एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध वरवस मिलाए करके सर्वौषधि मिली सार कसाय जल से संसार रोग हेतु करो नमन में। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के चार कलश तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्रित कोण कल से त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र के सुचतुष्टयों को। ओम ह्राम ह्रीम रूम रोम राष्ट्रवत नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलशिलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य प्रद चंदन को घिसा है सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त को निष्के गुणों के नादे आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पुष्प वृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्प वृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगलारती दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्प दीपै पात्रार्पित प्रतिदिन महतारेण त्रैलोक मंगल सुखालय कामना मारातिकम तो भूरोतारियामी इति मंगलारती अवतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंध निकर द्रव्य मिलाय लीने गंधाम्बु से नित्य करूं अभिषेक प्रभुका कबल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कर्षेन अभिषेच्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फुलार की कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजय ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा होने जा रही है। शांति धारा में जिनको अपना नाम लिखाना लिखवा दें। किसी भी राशि में शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जो भी राशि जिनकी भावना हो लिखो 2100 5100 3100 1100 जो भी जिनकी भावना हो लिखवा दें।
ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्नाशाय सर्व गोप सर्वनाशनाय सर्व परकत शुद्धो पदो विनाशाय श्याम डामर विनाशनाय। ओम राम दीम रूम ओम रा असिया उषा नमा गणी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य आज के शांतिधारा करता श्री सुरेंद्र जैन, दिलीप जैन प्रयागराज, अरुण जैन, सविता जैन, श्रुति जैन, अर्पित जैन प्रयागराज निवासी परिवार से सुरक्षा शीतल मेलावंकी के 6वें जन्मदिवस की शुभकामनाओं सहित नसलापुर जिला बेलगांव कर्नाटक निवासी परिवार से श्री भगवती लाल पुत्र नंदलाल लोलावत, श्री झम्मकलाल शकुंतला लोलावत, सुमिति प्रकाश निर्मला लोलावत, श्री महेंद्र कुमार विजय लक्ष्मी लोलावत, उदयपुर राजस्थान। अयोध्या में एक प्रतिमा के पुण्यार्थ परिवार से श्री प्रीति मनीष सिद्धांत जवेरी जैन मुंबई सपरिवार से श्री मनोज पन्नालाल जी रजावत, गांव नहीं लिखा, मुंबई निवासी सपरिवार से श्री अनिल निशा बड़जात्या जयपुर निवासी सपरिवार से संगपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, संगपति श्री अक्षय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संगपति श्रीमती अनाम गांधी कुंती ब्यान जैन, अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली, श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुटमणि जैन, ऋचा जैन, अक्षत जैन, जानवी जैन, नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद जैन, सराबादी जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद शुभचंद सुयस जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्री अमर चंदन अर्चना जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी के पुत्र गण वीर कुमार राजा नकलंग निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्रीमती मंगला सुभाष चंद साहू जम्बूरी भसनापुर, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, नमिता जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज, श्रीमती तुतला चंद प्रकाश जैन स्वास्थलाबाद लखनऊ, श्री कसूचंद बड़जाते औरंगाबाद स्वास्थलाबाद सपरिवार, न्यायमूर्ति थे कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद, श्री दानमल अजित कुमार पांड्या कलकत्ता, श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय दीवान सूरत, श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार परिवार देवलगांव राजा, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार सेठी परिवार दीमापुर, श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप कुमार हेमलता जैन नामानाशियान सुबेकी जैन खारी बावली दिल्ली, श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेशी संतोष कुमार ज्योति सोम्या अजय सृजन बगड़ा हावड़ा, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभवाकांक्षा जैन, क्षितिज प्राची नितिन आर्य सभ्यम स्तभ्य जैन राजपुर रोड दिल्ली निवासी परिवार से श्री पुखराजी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता सियान, श्रीमती जैन दिशा जैन गोरखपुर, श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर जैन हैदराबाद, श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ, अग्रवाल जैन लाडू वाले, श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार सुरेंद्र कुमार मनोज अच्युत कुमार सपरिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक हरियंद्र पास मयंक रेवंधनावत परिवार कटक मुंबई, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार, श्रीमती श्वेता जैन, सुनील पुत्र नमन जैन, सीए पार्वतो जैन, सुषमा जैन परिवार लाजपत नगर नई दिल्ली, श्री सुमेलमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावणिया बबिया चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, कुमारी सुबी जैन, कुमारी सिया जैन सुपुत्री, श्रीमती ऋतु सुधांशु जैन कैलिफोर्निया, श्री अजित कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान, श्री निर्मल कुमार, श्रीमती छाया जैन, राहुल कुमार अस्य जैन परिवार लखनऊ, श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी, ऋषभ सिद्धित आदित्य प्रीति नित्या जिताथा उर्वी जैन सोगानी, जापान वाले जयपुर राजस्थान निवासी परिवार से श्री देवेंद्र कुमार अखर संजना जैन स्मारका सिद्धार्थ ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली, कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थलाबाद, श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद समकित जैन भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली, श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर ब्रजेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन सपरिवार अहमदाबाद, श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन नंदू जैन गुड़गावा, श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मरदुल सुबी जैन
राजेश संगीता स्वप्निल वर्तिका हर्षित नियाजन नेपालगन, श्री अनिल रेखा सोनी विशाल देही निकिता प्रियजन अहमदाबाद, श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल श्री चिराग प्रज्ञा पराग अरहम रूपल सोहम जैन रायपुर, श्री विनोद कुमार श्रीमती कंचन जैन विकास विवेक नवीन जैन सीवान, श्रीमती सोमा जैन प्रद्युम्न कुमार जैन कृष्णानगर दिल्ली, सौ आशा पवन कुमार काला पुत्री, सौ जागृति अजमेरा, सौ नेहा सेठी बोरीवली मुंबई, श्रीमती शैलजा जैन स्वास्थ्य लाभा सूरी जैन बोहरा, अक्षय अश्विनी अमन बोहरा टोक्यो जापान निवासी परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजवयम सर्व सिंहवयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्धभयम सर्व सागर नदी जलभयम सर्व जलोदर भगंदर कुष्कामलादि भयम निग्धादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व वाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुश्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत विचार वेंटडाक्टिस आकिन्यादि भयम सर्व धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आविरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूरगे भयम सर्व दुःखम सर्व मृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांत नायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीरारवीर वर्धमान अमालंकृत महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिनभक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्रह्माद्या नामाद्ये जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे शाश्वती दयोधाती क्षेत्रे विसंवत 2551 तमे मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे कृष्णपक्षे अष्टमी तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्काश्राव सगणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनो स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव शांति स्वशिभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु सौभाग्यम कुरु अभिमतम कुरु पुण्यम कुरु विद्याम कुरु आरोग्यम कुरु श्रेयः कुरु सौहार्द्रम कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादिनन कुले कुले कतली घाटमणम घाते घाते आयुद्रागे दागे सौख्यम सारे सारे। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांत कराय सर्वभद्रो शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधित जलेन जिनपद्माया मत्स्य कतुभिसानाम चतुर्विसंगस्य आज शांति धारा करता श्री मनोज पन्नालाल जी दजावत मुंबई सपरिवारस्य श्री प्रीति मनीष सिद्धांत जवेरी जैन मुंबई निवासी सपरिवारस्य सुरेंद्र जैन दिलीप जैन प्रयागराज अरुण जैन सविता जैन श्रुति जैन अर्पित जैन प्रयाग निवासी सपरिवारस्य श्री अनिल निशा भटजात्या जयपुर निवासी सपरिवारस्य सभी शानदारा करने वाले देखने वाले सपरिवारस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बस स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार की गई धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा सेकम करोमि अर्घम निर्वपामि ती स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाथ ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय। हे करुणानिधि बहु में तो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीं 108 फीट के ऋषभदेव भगवान ऋषभ गिरी मांगी टूंगी पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदन नाथ सुमतनाथ अनंतनाथ
पांचों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संहारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुम हो बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी। श्री शांतिनेशम नग्रेशम भ्रतचक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दयामदेशम अग्रेशम। ओम रीम हसनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीनों भगवान की विशाल प्रतिमाएं विराजमान, उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। जल फल वसु सजिए मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोधत तार पूजत पापि हरो। श्री वीर महातवीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम रीम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुप फलार की कई धवल मंगल कान दबा कुले जिन करे नाथ साधु महामिजय। ओम रीम विश्व शताब्दी के प्रथमाचार्य चार्य चक्रवर्ती 108 आचार्य शांति सागर प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धवल मंगल गान दवा कुले जिन ग्रह साधु मामजे। ओम रीम आचार्य श्री भद्रबाहु जी महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं, क्योंकि पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है। तेरी पावन प्रतिपालक कर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम गणी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बनने माता। अब सभी लोग बैठ जाएं, पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन प्रवचन होगा। सभी लोग बैठ जाइए और सभी भक्तों को सूचित करना है शाश्वत स्थित अयोध्या में पंच कल्याण प्रतिष्ठा के केवल एक सप्ताह शेष बचा है। आज शुक्रवार है 21 फरवरी। 28 फरवरी दिन शुक्रवार को प्रातःकाल 8 बजे कार्यक्रम का पंच कल्याण प्रतिष्ठा का झंडारोहण होगा और सब मांगलिक क्रियाएं संपन्न होंगी। 2 मार्च से 6 मार्च तक फाल्गुन शुक्ला तृतीया से फाल्गुन शुक्ला सप्तमी तक कल्याणक गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक आदि कल्याणक संपन्न होंगे और 3 मार्च को अयोध्या के प्रमुख मार्ग पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी। जिन्हें भी सुविधा है पंच कल्याण प्रतिष्ठा में सम्मिलित होने के लिए सादर आमंत्रित हैं। और 6 तारीख को 10 बजे 1008 प्रतिमाओं का और 3 लोक की प्रतिमाओं का एक साथ मस्तकाभिषेक एक कलश करने का सौभाग्य जिन्हें भी प्राप्त करना है मात्र 11,000 रुपये की राशि में वे प्राप्त कर सकते हैं। और यहाँ पर उन्हें डीलक्स आवास व्यवस्था, भोजन व्यवस्था, वस्त्र व्यवस्था सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। जिन्हें केवल जन्माभिषेक का अभिषेक करना है 3 तारीख के लिए वे भी सादर आमंत्रित हैं। 2 तारीख की शाम को या 3 तारीख को प्रातःकाल पहुँचें और शोभा यात्रा के बाद लगभग दिन में 12 बजे पांडुशिला का अभिषेक होगा 3 तारीख को। तो ये व्यवस्थाएं 2 तारीख से 6 तारीख तक पंच कल्याणक, 3 तारीख को जन्म कल्याणक की शोभा यात्रा प्रातः 9 बजे अयोध्या के प्रमुख मार्ग में और शोभा यात्रा वापसी के बाद पांडुशिला का जन्माभिषेक और 6 तारीख को मोक्ष कल्याणक के पश्चात भगवान का महामस्तकाभिषेक सभी भगवंतों का एक साथ किया जाएगा। जिन्हें भी सुविधा हो सादर आमंत्रित है। अब पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं त्रैलोक्य जिनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं त्रैलोक्य जिनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य
सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ऋषि नैमिषाग्राचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा, जैसा कि श्री गौतम गणधर के मुख से निकली वाणी, अकृतानि कृतानि चा प्रमेय द्युतिमन्ति द्युतिमत्सु मंदिरेषु मनुजा मर पूजितानि वंदे प्रतिबिंबानि जगत्त्रय दिनानाम। गौतम स्वामी ने कहा है कि जितने भी कृत्रिम और अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं हैं तीनों लोकों में जितने भी कृत्रिम और अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं हैं, जो मनुष्यों के द्वारा, देवों के द्वारा अथवा राजा महाराजा आदिकों के द्वारा, विद्याधरों के द्वारा बनवाई गई हैं, उन सभी जिन प्रतिमाओं को नमन करते हुए कृत्रिम जिन प्रतिमाएं और अकृत्रिम जिन प्रतिमाएं सबको नमन करते हैं। भव्यात्माओं, हम और आप चिंतन करें, ये प्रतिमा बनवाने की परंपरा और जिन मंदिर के निर्माण की परंपरा युग के आदि से चली आ रही है। और आज हम आपको एक विशेष बात बताएंगे। ऋषभ शासन जयंती पर्व आ रहा है। ऋषभ शासन जयंती पर्व, जैसे हम और आप वीर शासन जयंती पर्व मनाते हैं श्रावण कृष्णा एकम को, भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खिली तो वीर शासन जयंती पर्व बन गया। ऐसे ही भगवान ऋषभदेव की जिस दिन दिव्य ध्वनि खिली है, जिस दिन समोषण की रचना हुई है, दिव्य ध्वनि खिली है, वो है ऋषभ शासन जयंती पर्व। वो आ रहा है, उसे हमें और आपको विशेष रूप में मनाना है। व्रत भी करने वाले व्रत करेंगे, जो ऋषभ शासन जयंती व्रत करते हैं उनको व्रत करना है। आज है फाल्गुन कृष्णा अष्टमी, ध्यान रखें आप, फाल्गुन कृष्णा अष्टमी है। और नवमी और दसवीं के बाद जो 11 आती है एकादशी, फाल्गुन कृष्णा एकादशी, ये है ऋषभ शासन जयंती पर्व। ऋषभ शासन जयंती पर्व आ रहा है, बहुत महिमापूर्ण पर्व है और ये युग की आदि से चला आ रहा पर्व है। हम और आप इसे भूले हुए थे। हमने कई बार विशेष रूप में इसे मनाने की और विशेष रूप से आयोजन करने कराने की प्रेरणा दी है। जब से दिल्ली में भी उत्सव मने हैं, कई बार रथ यात्रा और ग्रंथों को विराजमान करके उनकी यात्रा आदि कराई गई है। आप उस दिन फाल्गुन कृष्णा एकादशी को भगवान ऋषभदेव की दिव्य ध्वनि खिली है, उनका समोषण बना है, दिव्य ध्वनि खिली है। उस दिन उत्सव महोत्सव अच्छे रूप में मनाएंगे। रथ यात्रा करें, शोभा यात्रा करें, सभा करें, खूब प्रभावना करें। प्रभात सुबह से ही प्रातःकाल से प्रभात फेरी आदि के द्वारा खूब अच्छी महोत्सव की प्रभावना करना है। ऋषभ शासन जयंती पर्व, भगवान ऋषभदेव की दिव्य ध्वनि जो खिली प्रथम, सर्वप्रथम कहाँ पर, अब हम आपको भावों से वहां ले चलेंगे। हम और आप भावों से चले प्रयाग जैन तीर्थ। प्रयाग जैन तीर्थ वर्तमान में जहां महाकुंभ महोत्सव हो रहा है वैदिक परंपरा से। भव्यात्माओं, ये युग की आदि से जैन तीर्थ है। प्रयाग जैन तीर्थ है युग की आदि से। भगवान ऋषभदेव के दो कल्याणकों से पवित्र तीर्थ है। अयोध्या से भगवान ने जहाँ जाकर जैनेश्वरी दीक्षा ली, प्रकृष्टो वा कृतस्त्यागः प्रयागः तेन कीर्तितः, जहाँ भगवान ने जाकर प्रकृष्ट त्याग किया वो प्रयाग ने कहलाया। प्रयाग, प्रकृष्ट त्यागः प्रयागः, प्रकट रूप से त्याग किया, इसका नाम प्रयाग हो गया। और वहीं पर भगवान ने चैत्र कृष्णा नवमी को जैनेश्वरी दीक्षा ली है। 6 महीने के योग धारण करके ध्यान में लीन हो गए, खड़े हो गए ध्यान में प्रयाग में।
अक्षय वट वृक्ष के नीचे खड़े हो गए भगवान ध्यान में। ध्यान रखें, जैन ग्रंथों के अनुसार, महापुराण, पद्म पुराण, हरिवंश पुराण आदि ग्रंथों के अनुसार ध्यान में लीन हो गए और 4000 राजाओं ने भगवान के साथ जैनेश्वरी दीक्षा ली थी। भगवान ने तो 6 महीने का नियम ले लिया, 6 महीने का उपवास लेकर खड़े हो गए ध्यान में। 6 महीने का उपवास लेकर ध्यान में खड़े हो गए। और तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा लेते हैं, दीक्षा लेने के बाद भी, ध्यान विसर्जन करने के बाद भी जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है, मौन रहते हैं। ध्यान रखें, यह अनादि परंपरा है। सभी तीर्थंकर दीक्षा के बाद जो व्रत उपवास आदि जो भी करते हैं, कोई बेला किए, कोई भगवान ऋषभदेव ने 6 महीने का उपवास किया था, अनंतर आहार को निकलते हैं। तो ऋषभदेव के समय तो आहार की विधि किसी को मालूम नहीं थी, इसलिए भगवान के 6 महीने करीब और निकल गए, 6 महीने 39 दिन और निकल गए। और जब हस्तिनापुर पहुंचते हैं, राजकुमार श्रेयांश को, युवराज श्रेयांश को जाति स्मरण होता है 8 भवपूर का, आहार विधि को देने का, नवधा भक्ति का। तब वो भगवान का पड़गहन करके आहार देते हैं इक्षुरस का। अपने भाई, अपने भ्राता और वो भी सपत्नीक, उनकी भी धर्मपत्नी, और महाराजा श्रेयांश की, युवराज श्रेयांश की भी धर्मपत्नी, सबने मिलकर आहार दान दिया, इक्षुरस का आहार दिया। आहार दान से प्रसिद्ध तीर्थ बन गया हस्तिनापुर। पुनः से भगवान ने 1000 वर्ष के तपस्या के बाद, क्योंकि आयु उस समय बहुत थी, 84 लाख वर्ष पूर्व की भगवान की आयु, तो इसलिए भगवान का 1000 वर्ष तो तपस्चरण में व्यतीत हुआ। उसके बाद भगवान ने वहीं प्रयाग में, उसी अक्षय वट वृक्ष के नीचे दिव्य केवल ज्ञान प्राप्त किया है। दिव्य केवल ज्ञान प्राप्त किया और वहीं पर दिव्य समवसरण की रचना, पहली बार समवसरण की रचना इस हिंडावसर्पिणी में, इस अवसर्पिणी में पहली बार समवसरण की रचना प्रयाग में हुई है। ये ध्यान रखें। इसलिए और ऋषभ शासन जयंती पर्व बन गया, अक्षय वट प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया, जहाँ भगवान ने दीक्षा ली, जहाँ भगवान को केवल ज्ञान हुआ। उसी वृक्ष के नीचे भगवान को केवल ज्ञान हुआ है। और केवल ज्ञान होते ही एक अर्ध निमिष में सौधर्मेंद्र की आज्ञा से कुबेर ने आकाश में बहुत बड़ा 12 योजन का बहुत बड़ा विशाल समवसरण बना दिया। और उस समवसरण में वहीं के राजा ऋषभसेन, जो भगवान के ही तृतीय पुत्र थे, उन्होंने आकर जैनेश्वरी दीक्षा ली और प्रथम गणधर हो गए। उन्होंने जैनेश्वरी दीक्षा लेकर प्रथम गणधर पद प्राप्त किया। और ब्राह्मी सुंदरी ने भी जैनेश्वरी आर्यिका दीक्षा ली और गणनी में प्रमुख होकर के गणनी पद प्राप्त किया ब्राह्मी माता ने। और क्या होता है, महत्वपूर्ण विषय आप सुनेंगे। भरत चक्रवर्ती को एक साथ यहाँ अयोध्या में एक साथ 3 समाचार मिलते हैं। प्रभु ऋषभदेव को केवल ज्ञान, आयुधशाला में चक्ररत्न की उत्पत्ति, और अंतःपुर में, महल में, राजमहल में पुत्र रत्न की प्राप्ति। 3 समाचार एक साथ मिलते हैं। चक्रवर्ती क्षण भर के लिए चिंतन करते हैं कि हमें 3 समाचार के 3 उत्सव मनाना है, तो सबसे पहले क्या मनाना, पुत्र जन्म का महोत्सव कि चक्ररत्न का महोत्सव कि भगवान की केवल ज्ञान का। क्षण भर के लिए चिंतन करके निर्णय लेते हैं कि पुरुषार्थ 4 है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थ हैं। इनमें भगवान ऋषभदेव की पूजा धर्म पुरुषार्थ है। भगवान ऋषभदेव को जो केवल ज्ञान हुआ है, उनकी पूजा धर्म पुरुषार्थ है। चक्ररत्न की महिमा, चक्ररत्न की पूजा आदि करना अर्थ पुरुषार्थ है। और
महलों में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसका उत्सव आदि मनाना ये काम प्रसाद का फल है। अंतिम मोक्ष प्रसाद तो है ही है। तो चक्रवर्ती क्षण भर के लिए निर्णय लेते हैं और उसी समय अयोध्या से सीधे प्रयाग पहुंचते हैं। भगवान के समोसरण में पहुंचकर भगवान के प्रथम श्रोता बन जाते हैं, भगवान के प्रथम मुख्य श्रोता। भव्यात्माओं, ये सब महिमा का दिवस आ रहा है। आज अष्टमी है, नवमी और दशमी के बाद जो 11 आ रही, एकादशी आ रही, फाल्गुन कृष्णा एकादशी, ऋषभ शासन जयंती पर्व, भगवान ऋषभदेव के केवल ज्ञान दिवस का महान उत्सव महोत्सव का दिवस, दिव्य संवत्सरण का प्रथम संवत्सरण रचना का दिवस। प्रथम संवत्सरण की रचना, प्रथम गणधर देव की दीक्षा, प्रथम ब्राह्मी माता की दीक्षा और प्रथम चक्रवर्ती भरत का मुख्य श्रोता बनना आदि के सब प्रथम जहां हुए हैं, ऐसी वो प्रथम भूमि प्रयाग, जैन प्रयाग तीर्थ, जैन प्रयाग तीर्थ, महान जैन प्रयाग तीर्थ। आज हमारे और आपके सौभाग्य से, पुण्य से वो जैन प्रयाग तीर्थ भी बन गया है। हमें पहले बताया गया, जब हमने पद्म पुराण आदि ग्रंथों में पढ़ा, प्रयाग का यही अयोध्या में ही पढ़ा था। ईस्वी सन 1994-93 में तो मैंने प्रयाग के लिए निर्णय लिया और हमारे प्रथम पिशादी जो छिलक मोती सागर जी और हमारे रविंद्र कुमार जी, रविंद्र कीर्ति जी, इन लोगों से कहा कि प्रयाग को तीर्थ बनाना है। उसी समय यही से संकल्प हुआ था, प्रयाग को तीर्थ, जैन तीर्थ घोषित करना है। और हमें मालूम हुआ था प्रयाग के लोगों से कि वहां पर अक्षय वटवृक्ष के नीचे भगवान के चरण बहुत कालीन, बहुत प्राचीन वहां रखे हुए हैं। हम लोग उनकी पूजा करते हैं। अक्षय की तृतीया के दिन जाकर के वहां भक्तामर का पाठ करते हैं, हमेशा वहां पाठ करते हैं भक्तामर का। भगवान के चरण उस वट वृक्ष के नीचे विराजमान है, बहुत कालीन, बहुत प्राचीन चरण है। और हम लोग हमेशा वहां जाकर के अक्षय तृतीया के दिवस भक्तामर आदि का पाठ करते हैं, पूजा करते हैं। भव्यात्माओं, वो जैन प्रयाग तीर्थ बन गया। ऋषभदेव दीक्षा तपस्थली तीर्थ के नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त है और वहां पर भगवान दीक्षा मुद्रा में विराजमान है। और उनका छोटा सा समोसरण, जिसका कि भ्रमण पूरे भारत में कराया गया था, ऐसा छोटा सा समोसरण भी वहां पर विराजमान किया गया है। और मैंने वहां पर ईस्वी सन 2001 का वर्षा योग भी वहां पर किया है। भव्यात्माओं, ऐसा वो प्रयाग जैन तीर्थ, प्रयाग जैन तीर्थ युग की आदि से भगवान ऋषभदेव के दीक्षा के लानक से और केवल ज्ञान से पवित्र जैन प्रयाग तीर्थ। आज हमारी दिगंबर जैन समाज अधिकतम भूली हुई है। आज यहाँ जो अयोध्या में जैन लोग आते हैं, अधिकतम लोग कहते हैं हम पहली बार आए, तो आश्चर्य होता है कि शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, भगवान ऋषभदेव की जन्मभूमि अयोध्या, युग की आदि से 5 तीर्थंकर जहाँ जन्मे, ऐसी अयोध्या को कैसे भूल गए, कैसे भूल गए। भव्यात्माओं, हमने तो बचपन से पाया, हमारा जन्म इधर ही हुआ है, तो हमने तो बचपन से पाया यहाँ हमेशा ऋषभ जयंती मनाई जाती रही है और 5 टोक रही हैं, भगवंतों के चरण रहे हैं। और हमारे पिता बाबा आदि कहते थे कि ये चतुर्थ काल से ही ऋषभ जयंती मनाई जाती रही है, चतुर्थ काल से ही ऋषभ जयंती मनाती जाती रही है। चैत कृष्णा नवमी को भगवान ऋषभदेव की जयंती मनाई जाती रही है। और हम लोग जो है बचपन से यहाँ आते रहे हैं, ऋषभ जयंती में भाग लेते रहे हैं, रथ यात्रा आदि होती रही है। तो भव्यात्माओं, अयोध्या को भूले और अब आपने याद किया, और ऐसे ही प्रयाग को आप भूले हैं, उसे भी आपको याद करना है। प्रयाग भी आपका जैन तीर्थ, भगवान ऋषभदेव के केवल ज्ञान से, भगवान ऋषभदेव की दीक्षा से और केवल ज्ञान से पवित्र जैन तीर्थ है प्रयाग जैन तीर्थ।
और वह हमारे और आपके पुण्य के उदय से श्री ऋषभदेव दीक्षा तपस्वी नाम से बहुत सुंदर तीर्थ भी बन गया है, जहाँ दीक्षा मुद्रा में भगवान ऋषभदेव विराजमान है और उनका छोटा सा संवत्सरण विराजमान है, और मध्य में बीचों बीच में भगवान का छोटा सा कैलाश पर्वत बना हुआ है, जिस पर 72 भगवान विराजमान हैं, और गुफा में भगवान ऋषभदेव विराजमान है और ऊपर में भगवान ऋषभदेव विराजमान है, जिनका हमेशा मस्तकाभिषेक चैत्र कृष्णा नवमी को विशेष रूप से होता रहता है, भगवान के दीक्षा कलानक दिवस पर होता रहता है। तो भव्यात्माओं, हम और आप भावों से पहुंचेंगे केवल ज्ञान तीर्थ पर, जैन प्रयाग तीर्थ पर, और वहां जो छोटा सा भी संवत्सरण है उसके दर्शन करते हुए और भावों से वहां पूजा करेंगे। और अयोध्या में तो होगी ही, आप लोग सब अपने अपने स्थानों पर, अपने अपने मंदिरों में, अपने अपने प्रतिष्ठानों में, अपने अपने मंदिरों में ऋषभ जयंती पर्व अवश्य मनाएं। ऋषभ शासन जयंती पर्व, ऋषभ शासन जयंती पर्व अवश्य मनाएं। यह आ रहा है अभी 2 दिन बाद, एक फाल्गुन कृष्णा एकादशी और दिनांक 24 फरवरी। अभी दिनांक 24 फरवरी को 2025 को 24 फरवरी को ऋषभ शासन जयंती पर्व, भगवान ऋषभदेव का केवल ज्ञान दिवस आ रहा है। हमें और आपको विशेष रूप से मनाना है। आप ध्यान में रखें, व्रत करने वाले व्रत भी करेंगे, जो ऋषभ शासन जयंती व्रत करते हैं, वीर शासन जयंती व्रत करते हैं, ऋषभ शासन जयंती व्रत करते हैं, वो व्रत भी करेंगे। व्रत के दिन आप उपवास करें, एकासन करें, अल्पाहार रहे, जो भी करें, और भगवान ऋषभदेव का संवत्सरण बना करके उसकी पूजा करें। संवत्सरण नहीं बना सके तो ऋषभदेव की पूजा करें, भक्ति करें, केवल ज्ञान की पूजा करें, और यहाँ से भी आपको पूजा कराई जाएगी। तो भव्यात्माओं, ये ऋषभ शासन जयंती पर्व आ रहा है, जो कि युग की आदि से है, भगवान ऋषभदेव से है, भगवान ऋषभदेव के केवल ज्ञान दिवस के है, और जिसे हम और आप विशेष रूप से मनाएंगे। आप ध्यान में रखें। भव्यात्माओं, महावीर भगवान के वीर शासन जयंती पर्व पर आप राजगृह पहुंचते हैं और भगवान की जितिन दिव्य धनी खिरी उसका उत्सव मनाते हैं। भगवान ऋषभदेव की दिव्य धनी सर्वप्रथम उस दिन खिरी है, और उन्हीं के तृतीय पुत्र ऋषभ सेन प्रथम गणधर हुए हैं। ऐसे भगवान के संवत्सर में 84 गणधर हुए हैं, 84 गणधर, जिनकी पूजा भी होती रहती है। तो भव्यात्माओं, आप आज मैंने विशेष रूप से आपको जो बताया है, ध्यान रखना है सबको, पूरी जैन समाज को, पूरी जैन समाज के लिए मेरा कहना है कि पूरी जैन समाज को उस दिन उत्सव, महोत्सव, रथ यात्रा, शोभा यात्रा, जो भी अपने अपनी शक्ति और भाव और व्यवस्था के अनुसार कर सके, करना ही करना है। भगवान ऋषभदेव के संवत्सरण का महोत्सव, केवल ज्ञान का महोत्सव करना ही करना है, सबके लिए, पूरी जैन समाज के लिए मेरी प्रेरणा और भावना। भव्यात्माओं, हम और आप भगवान ऋषभदेव के कल्याणकों से पवित्र, गर्भ जन्म कल्याणक से पवित्र अयोध्या, दीक्षा कल्याणक केवल ज्ञान से पवित्र प्रयाग तीर्थ, प्रयाग जैन तीर्थ, और निर्माण आहार दान से पवित्र हस्तिनापुर तीर्थ, और निर्माण कल्याणक से पवित्र कैलाश पर्वत, जो आज भले ही हमारे सीमा में नहीं है, फिर भी महान सरोवर कैलाश पर्वत जो है महान पूज्य है। अनेकों बार मेरी भावना के अनुसार कृत्रिम पर्वत बना बना करके लोगों ने पूजा महोत्सव उत्सव किया है। निर्माण कल्याणक महामहोत्सव विशेष रूप में दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कराया गया है, और हमेशा करते रहते हैं। तो आप और हमें ये ध्यान में रखना है कि अभी केवल ज्ञान के महान पवित्र पावन दिवस को बहुत ही महिमापूर्ण, महत्वपूर्ण समझ करके
और उसकी महिमा का मूल्यांकन करते हुए, उसके अतिशय को समझते हुए, उसकी महिमा को समझते हुए हमें और आपको भगवान ऋषभदेव का ये शासन जयंती पर्व अवश्य मनाना है। भगवान के केवल ज्ञान दिवस को अवश्य मनाना है, पूजा करना है, भक्ति करना है। यह हमारा और आपका सौभाग्य और पुण्य है जो भगवंतों के कल्याणक तीर्थ हमें प्राप्त हुए हैं, विरासत में मिले हैं। भव्यात्माओं, ऐसे तीर्थों को पाकर हम और आप अपने मानव जीवन को धन्य कर रहे हैं, सफल कर रहे हैं। ये तीर्थ युग युग तक जीवंत रहे, जयवंत रहे। इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए और उनके इस दीक्षा तीर्थ, केवल ज्ञान तीर्थ, जैन प्रयाग तीर्थ को नमन करते हुए और वहाँ विराजमान सभी भगवंतों को नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः। भारत की धरती पर प्रथम समोसरण युग की आदि में ऋषभदेव भगवान का बना और अंतिम समोसरण किसका बना? महावीर भगवान का। उसके बाद क्योंकि तीर्थंकरों ने जन्म लिए नहीं, 24 ही तीर्थंकर एक युग में होते हैं, तो उसके बाद समोसरण बनने की कोई बात नहीं रही। तो एक बार की बात है कि भगवान महावीर से एक भक्त ने कहा कि भगवान, आजकल आपकी महिमा बहुत चल रही है, आपके पास देवता आते हैं, आप आकाश में समोसरण के अंदर विराजमान रहते हैं, आपके पास 64 चमर ढुराने के लिए इंद्र आते हैं, छत्र लगा रहता है, इन्हें बहुत विभूति रहती है, लेकिन मैं आपको इन विभूतियों के कारण नमस्कार नहीं कर सकता। यानी वे परीक्षा प्रधानी थे। और वे भक्त कौन थे? समंत भद्र आचार्य। उन्होंने कहा, देवागम नभो यान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। उनके अंदर श्रद्धा की कमी नहीं थी, लेकिन सारे संसार को ये बताने के लिए कि चाहे कितनी परीक्षा कर लो, भगवान महावीर एकदम खरे उतरेंगे। तो कहा कि भगवान, मायावी देवों में भी ये पाया जा सकता है, यानी अपनी माया से वो आकाश में अधर ऐसी चीजें बना सकते हैं। इसलिए मैं इस बात से केवल आपको नमस्कार करने वाला नहीं। आगे जाकर इसमें बहुत सुंदर तर्क की कसौटी पर घिस करके खरा सोना भगवान महावीर को माना। पुनः उन्होंने कहा कि मैं आपके चरणों में नतमस्तक हूं। क्यों भाई? तो आपके अंदर 3 गुण विशेष देखे हमने। हे भगवान, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता, ये किसी के अंदर नहीं पाया। कहीं परिवारवाद होता है, आपके अंदर ये हमने कहीं नहीं देखा। आपके अंदर वीतरागता है, कोई राग ही नहीं है, हर प्राणी के हित का उपदेश आप देते हैं। और सर्वज्ञता है आपके अंदर, तीनों लोकों की समस्त वस्तुओं को जान लेते हैं। तो ऐसी 3 विशेषताएं जैन तीर्थंकर के अंदर याद करके ले जाना कि जैन तीर्थंकर के अंदर 3 विशेषताएं होती हैं। क्या क्या? सर्वज्ञता, वीतरागता और हितोपदेशिता। ये 3 गुण हर जगह नहीं मिलते। इसलिए भगवान, मैंने सारे संसार के अंदर घूम घूम करके सबको देख लिया, लेकिन ये 3 गुण विशेष देख करके मैं आपके चरणों में नतमस्तक होता हूं। तो भव्यात्माओं, ये स्वाध्याय करके पता चलता है